साहब हमारे साथ मौजूद है और हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 12 अप्रैल को कुछ ही दिन पहले करनाल में 15.5 लाख करीबन 15.25 लाख रुपए की लूट हुई थी। CIA 1 पुलिस ने करनाल पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है, 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। SP साहब हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? पेट्रोल पंप की लूट की गुत्थी को सुलझा लिया, एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ओएसिस के पास में जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर एक लूट की वारदात हुई थी जिसमें 15,35,000 रुपये के आसपास लूट लिए गए थे। तो उस संबंध में हमारी CIA की टीम लगी हुई थी। हमने 3 आरोपी जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं। उसमें से एक सुरेश वासी कुटेल, उसको अरेस्ट करके न्यायालय में पेश किया गया था और अभी पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे 3.5 लाख की राशि जो है वो भी बरामद कर ली गई है। हालांकि अभी फिलहाल बाकी के 2 आरोपी फरार हैं। 15,35,000 रुपए की लूट जो है वो उचाना गांव के जो पुलिया है उसके नीचे जो है होती है। बंदूक की नोक पर जो है दोनों कर्मचारियों से बदमाश जो है कैश लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस की टीम जो है इस जांच में काफी समय से जुटी हुई थी और फिलहाल एक कामयाबी जरूर मिली है कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही फिलहाल 2 अभी भी फरार हैं। सकते हैं कि कब्जे से किस तरह से एक देसी पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया और आर्टिगा गाड़ी भी जो है बरामद कर ली गई है। करनाल पुलिस की CIA 1 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल होती है। आपने देखा कि किस तरह से पहले घरोंडा में एक वारदात हुई, लेकिन उसके बाद लेक के पेट्रोल पंप पे जो एक वारदात होती है और सबसे बड़ी बात है कि आरोपियों ने बड़े ही शातिराना तरीके से जो है इस वारदात को अंजाम दिया था। कि बड़ी खबर आप देख सकते हैं जहां पर हमको बताना चाहेंगे कि 12 अप्रैल को हुई पेट्रोल पंप लूट की गुत्थी को करनाल पुलिस ने सुलझा लिया है और इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जो सुरेश है, कुटेल गांव का रहने वाला है और अन्य 2 आरोपी जो है फरार बताए जा रहे हैं। किस तरह से करन लेक पर जो सरकारी फिलिंग स्टेशन था, पेट्रोल पंप था, उनके 2 कर्मचारियों से किस तरह से जब वे बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे थे 15.25 लाख रुपए की राशि लूटकर 2 बाइक सवार लुटेरे फरार हो गए थे। जानकारी यह मिली थी कि किस तरह से उन्होंने पहले ही जो है गाड़ी को जंजाड़ी गांव के पास, स्कूल के पास एक खड़ा किया हुआ था और उसके बाद जो 2 आरोपी हैं वो गाड़ी में बैठकर फरार हो जाते हैं और करनाल पुलिस की CIA 1 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और इस समय करनाल के जो SP हैं गंगाराम पुनिया, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ी खबर इस समय आप हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं जहां पर 12 अप्रैल को करनाल के नेशनल हाईवे पर जो करन लेक पड़ती है वहां का जो एक पेट्रोल पंप है, सरकारी पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल कंपनी का, उनके पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारी जो सालों से वहां पर काम किया करते थे उनको जो है लूट लिया जाता है और जैसे ही वे PNB बैंक में उचाने गांव में जो है वहां पर जमा कराने जाते हैं और 15,30,000 रुपए की राशि जो है लुटेरे लूटकर फरार हो जाते हैं। एक आरोपी को पकड़ लिया गया है जबकि 2 आरोपी इसमें फरार बताए जा रहे हैं। इस समय SP साहब हमारे साथ मौजूद है और हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 12 अप्रैल को कुछ ही दिन पहले करनाल में 15.5 लाख करीबन 15.25 लाख रुपए की लूट हुई थी। CIA 1 पुलिस ने करनाल पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है, 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। SP साहब हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? पेट्रोल पंप की लूट की गुत्थी को सुलझा लिया, एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ओएसिस के पास में जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर एक लूट की वारदात हुई थी जिसमें 15,35,000 रुपये के आसपास लूट लिए गए थे। तो उस संबंध में हमारी CIA की टीम लगी हुई थी। हमने 3 आरोपी जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं। उसमें से एक सुरेश वासी कुटेल, उसको अरेस्ट करके न्यायालय में पेश किया गया था और अभी पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। अभी तक एक वेपन 3.5 लाख रुपये के आसपास रिकवरी की जा चुकी है। हमें उम्मीद है कि हमारी टीमें जल्दी ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लेगी और हमारी ये भी कोशिश है कि जितना भी पैसा लूटा गया है वो सारा का सारा बरामद। सर घरोंडा में भी वारदात हुई थी, हालांकि एक वारदात आपने बहुत जल्दी ट्रेस की है CIA 1 पुलिस ने। उम्मीद करते हैं कि घरोंडा की वारदात जो है व्यापारी को गोली मारने वाली वो भी जल्द से जल्द ट्रेस होगी। डेफिनेटली हमें CCTV फुटेज से महत्वपूर्ण उसमें सुराग मिले हैं। हमारी साइबर सेल और CIA टीम लगी हुई है और उसमें लगातार कार्रवाई कर रही है और हम जल्दी से ही जो भी आरोपी हैं उनको पहचान करके गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। 7 दिन का रिमांड लिया गया है? जी, अभी 7 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है ताकि और बरामदगी भी की जा सके और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा सके। बड़ी बात ये निकल कर सामने आई है कि बाइक पर थे ये 2 और इन्होंने आगे एक गाड़ी छुपा रखी थी, आर्टिगा गाड़ी, और उसमें बैठकर ये फरार हुए। देखिए, डेफिनेटली जो CCTV फुटेज है वो हमारे लिए बड़ी क्रूशियल साबित हुई इस सारे मामले में, क्योंकि हमने जितने भी आसपास के एरिया की थी वो CCTV फुटेज हासिल की थी और उसमें हमें ये डाउट हुआ कि ये जो एक गाड़ी है ये इस वारदात में शामिल हो सकती है, जो उन्होंने पहले से कहीं छोड़ रखी हो या कोई भागने के लिए यूज करी हो। तो उसी गाड़ी के आधार पर ही हम आरोपी तक पहुंच पाए। क्रिमिनल बैकग्राउंड है अभी जो कंसर्न थाना है वहाँ से हम इसका क्रिमिनल जो बैकग्राउंड है वो पता कर रहे हैं, क्योंकि कुटेल गांव का रहने वाला बेसिकली अभी क्रूज क्षेत्र में रह रहा था। तो जो संबंधित थाना है वहाँ से हम रिकॉर्ड हासिल कर रहे हैं। ये समय आप तस्वीरें देख रहे थे, करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई और किस तरह से पेट्रोल पंप लूट की गुत्थी को जो है सुलझा लिया गया। किस तरह से जो है एक आरोपी जिसका नाम सुरेश बताया जा रहा है जो कुटेल गांव का रहने वाला है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। उसके कब्जे से तकरीबन 3.5 लाख रुपए की राशि बरामद कर ली गई है, एक पिस्तौल बरामद कर ली गई है और लूट में इस्तेमाल हुई
अर्टिगा गाड़ी को भी जो है बरामद कर लिया गया है। किस तरह से हमने आपको दिखाया था 12 अप्रैल को करनाल के दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर जो करनाल लेक पड़ती है, सरकारी पेट्रोल पंप है, वहां पर उनके दो कर्मचारी जो बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे थे, 15,30,000 रुपए की राशि थी, उसको जो लुटेरे हैं बाइक सवार दो लुटेरे पिस्तौल की नोक पर जो है लूटकर फरार हो जाते हैं। बड़े ही शातिराना तरीके से उन्होंने इस लूट को जो है अंजाम दिया था और किस तरह से आगे जो है एक अर्टिगा गाड़ी उन्होंने छुपाकर खड़ी कर रखी थी झंझाड़ी गांव के पास और किस तरह से इस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर करनाल पुलिस की सीआईए 1 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दो और आरोपी जो है बताए जा रहे हैं, जिसमें एक का नाम अंकुश बताया जा रहा है और जो एक पनोड़ी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है और एक करनाल का है। किस तरह से जो अब दोनों फरार चल रहे हैं आरोपियों को भी जो है करनाल पुलिस की सीआईए 1 शाखा जो है गिरफ्तार करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं करनाल पुलिस की सीआईए 1 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। किस तरह से हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से इस वारदात की गुत्थी के बाद पुलिस की कई टीमें जो है लगी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि घरोंडा में भी तकरीबन 2 दिन पहले एक बड़ी वारदात हुई थी, जहां पर एक व्यापारी के पेट में गोली मारकर जो है किस तरह से वहां पर लूटपाट की घटना को जो है अंजाम दिया गया था। हालांकि करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने जो है ये साफ और स्पष्ट शब्दों में करनाल ब्रेकिंग न्यूज से बातचीत में कह दिया है कि उस लूट की वारदात को भी जो है जल्द से जल्द सुलझा दिया जाएगा। उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो भी जो आरोपी हैं जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से करनाल पे एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि करनाल के पेट्रोल पंप पे हुई लूट की बड़ी वारदात की गुत्थी को जो है सुलझा लिया गया और किस तरह से आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं कि करनाल पुलिस की सीआईए 1 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल होती है। कुछ ही दिन पहले करनाल के नेशनल हाईवे पर एक लूट होती है। लेक पर जो एक सरकारी पेट्रोल पंप है, उनके जो 2 कर्मचारी उचाना में पीएनबी बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे थे और किस तरह से 15,35,000 रुपए की लूट जो है ये हो जाती है। जिसके बाद आप देख सकते हैं एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जो सुरेश है, जो कुटेल गांव का रहने वाला है, जबकि 2 आरोपी जिसमें से एक का नाम विकास बताया जा रहा है और एक का नाम जो है अंकुर बताया जा रहा है, वो दोनों फरार है। और आप देख सकते हैं कि कब्जे से किस तरह से एक देसी पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया और अर्टिगा गाड़ी भी जो है बरामद कर ली गई है। करनाल पुलिस की सीआईए 1 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल होती है। आपने देखा कि किस तरह से पहले घरोंडा में एक वारदात हुई, लेकिन उसके बाद लेक के पेट्रोल पंप पे जो एक वारदात होती है और सबसे बड़ी बात है कि आरोपियों ने बड़े ही शातिराना तरीके से जो है इस वारदात को अंजाम दिया था। किस तरह से बाइक पर 3 लुटेरे जो है पहले ही घात लगाकर बैठे थे। उनको पता था कि रोजाना की तरह हर दूसरे तीसरे दिन जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं वो पैसे लेकर जो है लेक के पुलिया के नीचे से होते हुए जो है गांव में आते थे, लेकिन वहीं पर जो है मोटरसाइकिल पर लुटेरे बैठे थे और उन्होंने झंझाड़ी के पास जो है सरकारी स्कूल के पास खेतों में जो है किस तरह से एक अर्टिगा गाड़ी को छुपाया हुआ था और वहां से वो मोटरसाइकिल पर आते हैं और किस तरह से लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद इस गाड़ी में फरार हो जाते हैं। तो करनाल पुलिस की सीआईए 1 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जैसे कि करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि किस तरह से इस लूट में इस्तेमाल हुए गाड़ी को बरामद कर लिया गया है। 3.5 लाख रुपए की नकदी बरामद कर ली गई है और एक पिस्तौल भी जो है बरामद कर लिया गया है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। जो सीआईए 1 के पुलिस के जो जांच अधिकारी है उनसे भी आप बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो जैसा कि हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया किस तरीके से 12 अप्रैल को जो है 15.25 लाख की लूट की वारदात जो कि करनाल के करण लेक के नजदीक हुई थी। पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारी जिनके सिर पर बंदूक रखकर जो है लुटेरे 15.25 लाख की राशि जो है ले गए थे। हालांकि उनमें से एक आरोपी जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआईए 1 से रणबीर सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम एक बार उनसे जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे, कहाँ से जो है एक आरोपी को पकड़ा गया है, क्या कुछ जानकारी इस पर? ये भी जानकारी है 12 अप्रैल को है ना 15,35,194 की सरकारी पेट्रोल पंप सरकारी करण लेक के से छीन के ले गए थे 15,35,194 रुपये और 22/4 को इस आरोपी सुरेश को गिरफ्तार किया है और इसे लूटी जो इसके हिस्से में जो पैसे आए थे 3.5 लाख रुपए से बरामद कर लिए हैं। अर्टिगा गाड़ी है और एक जो इन वारदात से समय प्रयोग की थी इसका एक कट्टा है 32 बोर का, वो बरामद किया है। सर बाकी 2 आरोपी फिलहाल फरार बाकी हैं? 2 आरोपी फरार हैं, उनको पकड़ने की कोशिश जारी है। इसमें एक अंकुर है बराना गांव का और एक विकास है पनोड़ी गांव का। सर कोई जो कर्मचारी थे उनके साथ कोई लिंक है इन तीनों में से किसी का भी? अभी इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया अभी तक। आगे जो इन्वेस्टिगेशन में अपराधी बचे हुए हैं उनसे शामिल तफ्तीश करके इसका खुलासा किया जाएगा। पुलिस रिमांड पर लिया गया कितना? 5 दिन का पुलिस रिमांड पर ले रखे हैं। तो ये आपने देखा रणबीर सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और जैसा कि इन्होंने बताया हालांकि फिलहाल 3 में से एक आरोपी जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। करनाल की सीआईए 1 शाखा पर 5 दिन के जो है पुलिस रिमांड पर उसे लिया गया है। ये 3.5 लाख रुपए कैश और 32 बोर का ये जो है
पिस्टल जो है आप लोग देख सकते हैं जिसका प्रयोग किया गया था इस लूट की वारदात में 12 अप्रैल को, जैसा कि हम लोगों ने आपको लाइव तस्वीरों में भी दिखाया था किस तरीके से पेट्रोल पंप के दो ऐसे कर्मचारी जो कि कई सालों से जो है पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे और हमेशा ही जो है कैश लेकर जाया करते थे ताकि उसे बैंक में डिपॉजिट करवाया जा सके। महज कुछ ही दूरी का जो है वो रास्ता था कि पेट्रोल पंप से उचाना गांव में जो है पीएनबी बैंक में उन्हें जाना था, लेकिन रास्ते में जब वे जा रहे थे तो अचानक से बाइक पर 3 बदमाश जो है आते हैं, 3 लुटेरे आते हैं। पहले उन्हें ओवरटेक किया जाता है और उसके बाद उनके सिर पर ये बंदूक रखकर जो है उनसे 15.25 लाख के करीब की जो राशि है वो लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि जब हम लोगों ने गांव के लोगों से बात की तो जैसा कि उन्होंने भी बताया कि वे जो गांव का एक चौक पर बड़ा पेड़ था वहां पर ही इंतजार कर रहे थे और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद वे वहीं उसी रास्ते से जो है वापस भाग गए। ये गाड़ी आप लोग देख सकते हैं, अर्टिगा गाड़ी, जो कि उन्होंने आगे पहले से ही खड़ी कर रखी थी, यानी कि प्री प्लान तरीके से जो है ये पूरी वारदात जो है वो इसको अंजाम दिया गया। हालांकि 3 आरोपी में से एक को जो है सीआईए वन शाखा की टीम द्वारा जो है पकड़ लिया गया है, बड़ी कामयाबी जरूर है, लेकिन फिलहाल अभी भी 2 आरोपी जो हैं वो फरार हैं। इस आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जैसा कि हम लोगों ने सर से बातचीत की तो उनसे सवाल भी पूछा गया कि क्या किसी भी कर्मचारी का इन तीनों आरोपियों से कोई लिंक है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई भी जो है जानकारी पता नहीं लग पाई है। फिलहाल 2 आरोपी जो कि फरार है उनकी भी पहचान जरूर हो गई है। जल्द से जल्द उन्हें भी गिरफ्तार करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। 12 अप्रैल को सरकारी पेट्रोल पंप जो कि ओएसिस पर है, वहां के कर्मचारी जो कि बैंक में कैश डिपॉजिट करने के लिए जा रहे थे, तकरीबन 1.25 लाख रुपए जो है कैश डिपॉजिट करवाने जा रहे थे और रास्ते में हथियार के साथ जो है 3 बदमाश वहां पर आते हैं और उनसे वे राशि लूट कर जो है चले जाते हैं। हालांकि उन तीनों में से एक आरोपी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, सीआईए वन टीम के द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी कामयाबी जरूर मिली है, 5 दिन की पुलिस रिमांड पर उसे लिया गया है। एक बार फिर से हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। बड़ी खबर आपने देखी कि किस तरह से करनाल के दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर इस समय हम जो सरकारी पेट्रोल पंप है लेक वाला वहां पर मौजूद है, जहां पर हमने आपको दिखाया था कुछ दिन पहले 12 तारीख को एक बड़ी लूट की वारदात हो गई थी और किस तरह से 3 बाइक सवार लुटेरे जो यहाँ के जो 2 कर्मचारी यहाँ पर पैसा जमा कराने उचाना गांव में जा रहे थे कि रास्ते में ही घात लगाकर बैठे थे। 3 कर्मचारियों ने बंदूक की नोक पर, 3 लुटेरों ने जो है बंदूक की नोक पर 2 कर्मचारियों को लूट लिया और 15,35,000 रुपए की लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर भाग गए थे। और मौके पर सूचना मिलते ही करनाल के एसपी गंगाराम पूनिया, डीएसपी और तमाम सीआईए की टीमें पहुंची थी, लेकिन करनाल पुलिस की सीआईए वन शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और इस लूट की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसका नाम सुरेश बताया जा रहा है और जबकि 2 आरोपी जो है अभी फरार चल रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं जो कर्मचारी हैं जिनके साथ ये वारदात हुई थी वो हमारे साथ मौजूद है और इस समय जो पेट्रोल पंप के जो यहाँ टूरिज्म के जो मैनेजर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, करनाल पुलिस ने आपकी हुई इस लूट की गुत्थी को सुलझा लिया है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब ये वारदात हुई थी और क्या जानकारी देना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं हमारे एमडी साहब, कमिश्नर साहब, एसपी साहब, डीसी साहब और पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ में मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इतनी जल्दी इन्होंने जो गुत्थी सुलझाने में मदद की है हमारी। हमें भी प्रेस के माध्यम से ही पता चला है कि एक आरोपी पकड़ा गया है और उससे कुछ कैश भी बरामद हुआ है। हमारे 12 तारीख को हमारे जो एम्प्लॉइज कैश जमा कराने जा रहे थे, रास्ते में उनको मतलब बंदूक की नोक पे 3 आदमियों ने कैश छीन लिया था, हथियारबंद लोगों ने, और उसके बाद अब ये जल्दी गुत्थी सुलझ गई है। 15,35,974 रुपये कैश था जी हमारा टोटल और वो उसमें 3.5 लाख का बरामद हो गया जी। ये प्रेस के माध्यम से भी हमें पता चला है और हमें उम्मीद है जल्दी से जल्दी बाकी भी कैश पकड़ा जाएगा और वो 2 जो फरार हैं वो भी पकड़े जाएंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं 3 आरोपी बताए जा रहे हैं जिसमें से 2 आरोपी करनाल के रहने वाले हैं। एक आरोपी जो सुरेश है वो करनाल के ही कुटेल गांव का रहने वाला है जिसको गिरफ्तार कर लिया है, कोर्ट में पेश कर 5 दिन का रिमांड लिया गया है। और दूसरी बात अगर की जाए तो दूसरा आरोपी है, एक आरोपी अंकुर नाम है, एक का नाम विकास है, एक पनोड़ी गांव का रहने वाला है और एक जो है पानीपत के किसी गांव का रहने वाला है। और कर्मचारी आप देख सकते हैं जो 2 कर्मचारी थे जिनके साथ इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, इनके साथ जो है 15,35,000 रुपए के जो कैश था, नकदी से भरा बैग था, वो लूट कर फरार हो गए थे। उनसे जानना चाहेंगे, आप 15,35,000 रुपए लेकर जा रहे थे, 12 तारीख को आपके साथ लूट हुई थी और उसको जो है पुलिस ने सुलझा लिया है, क्या कहना चाहेंगे, कब ये वारदात हुई थी और कैसे हुई थी? हम पुलिस का बहुत धन्यवाद करते हैं, मीडिया का धन्यवाद करते हैं। हमारे चोर पकड़े गए जी, हम तो यही कर सकते हैं। तो बंदूक की नोक पे? हाँ, बंदूक की नोक पे जी। तो आप देख सकते हैं कि कई सालों से जो है कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं और करनाल के दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर
लेक वाला जो ये सरकारी पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल कंपनी का, यहां पर जो है इस बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और 15,35,000 रुपए की लूट जो है लुटेरे कर फरार हो गए थे। सामने जो है इस पुलिया के नीचे उचाना गांव का रास्ता जाता है, वहीं पर जो है 3 बाइक सवार लुटेरे पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे और उन्होंने जो गाड़ी है अपनी अर्टिगा गाड़ी झंझाड़ी के नजदीक जो है छुपा रखी थी और यहां पर लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद वो उन्होंने गाड़ी उठाई और यहां से वे फरार हो गए। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। 12 अप्रैल को 15.25 लाख रुपए की लूट की वारदात जो है वो करनाल के उचाना गांव में जो है होती है और उसके बाद से ही हालांकि पुलिस की टीमें जो है वो लगातार जांच में जुटी हुई थी कि उन तीनों बदमाशों को पकड़ा जा सके जिनके द्वारा इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। एक बार फिर से अगर मैं आपको पूरे मामले के बारे में बताऊं तो किस तरीके से 12 अप्रैल को इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप जो कि करनाल के ओएसिस के साथ लगता है, वहां के 2 कर्मचारी जो कि पिछले काफी सालों से हालांकि इसी पेट्रोल पंप पर काम कर रहे हैं और हर रोज की तरह वे कैश डिपॉजिट करवाने के लिए जब बैंक में जा रहे थे तो अचानक से रास्ते में जो है 3 बदमाश उनका इंतजार करते हुए दिखे और जैसे ये लोग पहुंचे, जैसे ये लोग रास्ते पर थे तो बंदूक जो है उनके कान पर लगाकर उनसे 15,35,000 की राशि लेकर जो है वे फरार हो गए। हमारे साथ एक वो कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि उस दिन कैश डिपॉजिट करवाने जा रहे थे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या पूरा मामला उस दिन हुआ था? हालांकि फिलहाल पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम कैश रह गए जा रहे थे बैंक में, रास्ते में हमारे साथ लूट हुई है बंदूक के। 15,35,974 रुपये। तो पहले से ही वो इंतजार कर रहे थे? हाँ जी, हाँ, पहले से ही खड़े थे। और कोई गाड़ी गुड़ी भी उन्होंने पहले से अरेंज की हुई थी? वहाँ तो बाइक पे थे जी। आप लोग सुरक्षित हैं दोनों? हाँ जी, ठीक है। तो पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, कहीं ना कहीं कामयाबी हम से। पुलिस का भी धन्यवाद करते हैं जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप देख सकते हैं फिलहाल हालांकि 3 आरोपियों में से पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे 3.5 लाख की राशि जो है वो भी बरामद कर ली गई है। हालांकि अभी फिलहाल बाकी के 2 आरोपी फरार हैं। 15,35,000 रुपए की लूट जो है वो उचाना गांव के जो पुलिया है उसके नीचे जो है होती है। बंदूक की नोक पर जो है दोनों कर्मचारियों से बदमाश जो है कैश लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस की टीम जो है इस जांच में काफी समय से जुटी हुई थी और फिलहाल एक कामयाबी जरूर मिली है कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही फिलहाल 2 अभी भी फरार हैं। देखना यही होगा कि उन दोनों को कब तक जो है गिरफ्तार किया जाता है। हमारी आप लोगों से एक बार फिर से यही अपील कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल की हर बड़ी खबर, हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। कुछ लोगों के फोन आते हैं कि उनको हर खबर शो नहीं होती है, उसके लिए आज ही आप हमारा एक बार फेसबुक पेज खोलिए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर जाइए। आपको इस तरह से ऑप्शन नजर आएगा, यहां पर बेल आइकन होगा, सबसे पहले आपको उसको क्लिक करना है, फिर दोबारा से क्लिक कर ये तमाम ऑप्शंस खुलेंगे। सबसे ऊपर आएगा न्यूज फीड का ऑप्शन, उसको आपको क्लिक कर फेवरेट्स में जाना है। उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको हाइलाइट्स में जाना है। वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको ऑल नोटिफिकेशंस करना है और उसके बाद लाइव वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको भी क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस करना है। जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचेगी। समय